विद्यार्थी, आज की इस वीडियो पे हम आप सभी को कक्षा 9वीं के विषय विज्ञान के वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से आपके जो चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु से जो 7 नंबर के प्रश्न आते हैं उन 7 नंबर के प्रश्नों की हम आपकी तैयारी कराने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं और दिए गए सभी क्वेश्चंस की यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में जितने 7 के 7 आएंगे उस 7 नंबर को आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह मैं आपको ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज चैप्टर सभी क्वेश्चंस का क्वेश्चन के साथ पूरा सॉल्यूशन भी करा रहा हूं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि समय आपकी जो 3 घंटे के पूर्णांक 75 का होने वाला है, तो यदि आप इन चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं ना, देख लीजिए इन सभी चैप्टर से पहले से 6, दूसरे से 7, तीसरे से 7, चौथे से 7, इससे आपके सभी चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैं आपको टोटल 12 के वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूं। यदि आप 12 की 12 वीडियोस को पूरा देख लेते हैं कंप्लीट तो आपके 75 पे 75, जी हाँ 75 में 75 लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आपका दुश्मन भी आपको नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में देखते हैं। पहले प्रश्न में पूछा है आपसे सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसे पहला प्रश्न है आपका 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है। तो आपको बताना है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु। अगला है निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुता 2 होती है। तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। किसका? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की परमाणुता 2 होती। जैसे कि आप बता दूं O2 लिखते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिखते हैं H2। तो देख लीजिए यहाँ 2 आ रहे हैं, तो इस प्रकार आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। तो आपको बताना है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2 क्या होता है? MgCl2 होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है अमोनिया सल्फेट का सूत्र क्या होता है। तो आपको टिक करना, अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH4SO होता है। क्या होता है? NH4SO होता है अमोनियम सल्फेट का सूत्र। अगला है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है आपका NaNO3। क्या होता है? NaNO3 होता है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक है, जिसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादकों द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, यह बिंदी बिंदी का नियम कहलाता है। तो आपको बताना है यह जो नियम कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का। किसका बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। अगला है निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह बिंदी बिंदी कहलाता है। तो आपको बताना है कि निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। जैसे कि आपको उत्तर दिया, पहला का ये हो गया, दूसरे का हो गया। तीसरा आता है CaSO4 का इकाई द्रव्यमान क्या होता है। तो आपको बताना है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का इकाई द्रव्यमान 136 ग्राम। कितना? 136 ग्राम होता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है और अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। तो देख लो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 और अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH4SO4 होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। यहां पर आपसे पूछा गया सत्य असत्य का चयन करना है। तो पहला आपका दिया है तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो प्राय स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता तथा उनके सभी रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करता है, उसे क्या कहते हैं। तो यह कथन जो होगा आपका सत्य होगा। अगला है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो यह जो कथन है एकदम से सत्य है, तो इसको उत्तर आप लगाओगे सत्य। अगला है किसी परमाणु के 1 मोल
का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, तो यह कथन क्या आपका सत्य है? तो आप इसे लगाओगे जी हाँ सत्य है ये। अगला है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, तो आप लगाओगे जी हाँ कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, तो इस कथन होगा आपका सत्य। अगला है एल्युमिनियम द्विपरमाणुक होता है, तो आपको लगाओगे कि असत्य, कि एल्युमिनियम द्विपरमाणुक नहीं होता है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 4, जहां पर आपसे पूछा गया एक वाक्य में एक उत्तर आपको देना है। क्या बच्चों करना है? एक वाक्य में एक उत्तर देना है। जहां आपसे पहला प्रश्न पूछा गया एवोगैड्रो संख्या का मान क्या होता है, आपको बताना है 6.022 गुणे 10 की घात 23 एवोगैड्रो संख्या का मान होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ये बताना है 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन परमाणु 6.022 गुणे 10 की घात 23 होता है। अगला है परमाणुओं का यह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। अगला है पदार्थों के एक मोल अणुओं के द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है, तो उसका मोलर द्रव्यमान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो आपका बताना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस, क्या CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें आपका प्रश्न 6 है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको लिखना है H2SO4। क्या लिखना है? H2SO4 होता है। अगला है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना है NaCl होता है। ठीक है, इसके बाद चलते अति लागूत्तरीय प्रश्न। यहाँ से आपके जो प्रश्न है 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे छात्रों। तो पहला देख लेते क्या है। पहला है परमाणु से क्या समझते हैं, तो आप लिखोगे इसको उत्तर, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा जो तत्व की रचनात्मक इकाई होती है परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट है अणु से क्या समझते हैं, तो आपको बताना है किसी तत्व का यौगिक वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जिनमें उस तत्व का यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं उन्हें अणु कहते हैं। अगला है परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए, तो आपको लगाना है कि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा कि परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व का एक परमाणु भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग में जितना गुना भारी होता है वह उस संख्या का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, जिससे पहला है परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 के समस्थानिक के कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग को मानक कार्बन परमाणु इकाई कहते हैं। अगला है बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो इसका उत्तर है आपको लिखना है वे आयन जिनमें एक से अधिक परमाणु होते हैं बहुपरमाणु आयन कहलाते हैं। बहुपरमाणु आयन पर एक निश्चित आवेश होता है, उदाहरण में CO2 का होल ट्वाइस। ठीक है, अगला है एक मोल से क्या समझते हो, तो किसी पदार्थ के 6.02 गुणे 10 की घात 23 कणों में के एक को मोल कहते हैं। ठीक है, अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से आपके 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको जैसे बता दिया ना कि लघु उत्तरीय प्रश्न जैसे आपके 3 नंबर के और जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं वहां से 2 नंबर का और 1 नंबर का विकल्प, इस तरह 3, 2, 5, 1, 6 और 2 विकल्प आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला है परमाणु अणु में क्या अंतर है, तो आपको परमाणु अणु में इस प्रकार से आपको अंतर लिख रहे हैं ना बच्चों कि परमाणु अणु में अंतर निम्नलिखित किसी तत्व या यौगिक में सूक्ष्मतम कण होता है जिसे उस तत्व का यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, सच। और फिर इस प्रकार आप लिख लोगे इसका परमाणु का अणु में लिखोगे अणु का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होता है जबकि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अगला है रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य, तो आपको लिखना इसका परिभाषा है किसी अणु को उसके अवयवी तत्वों के संकेतों द्वारा व्यक्त करने को रासायनिक सूत्र कहते हैं जो उस यौगिक के संगठक प्रतीकात्मक निरूपण होता है। ठीक है, अगला आता है बच्चों आपका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताएं लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? डाल्टन के परमाणुवाद की 3 विशेषताएं लिखनी है। यहाँ पर आपको 3 विशेषताएं दिए हैं, जैसे कि आप पहला है, दूसरा है, ठीक है ना, और ये आपका तीसरा है। ठीक है ना, तो आपके डाल्टन के परमाणुवाद के तीनों सिद्धांतों को आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे पूछा है यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 से आपके 4 नंबर वाले प्रश्न आने वाले हैं।
ठीक है, कितने 4-4 नंबर के प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। पहला है निम्नलिखित पदार्थों का मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर आपको कितने टोटल 5, कितने बच्चों टोटल 5 आपको दिया, मीथेन, सल्फर, फास्फोरस अणु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इन सभी का आपको क्या मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है। क्या करना है, मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है। इसे आप करेंगे कैसे, तो आपको बता देते हैं। पहले आप देख लो, मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, C लिखोगे, C के साथ कोई सा अणु जुड़ा है नहीं जुड़ा है, तो आप C को C लिखोगे, C को मान 1 लिखोगे। C का परमाणु क्रमांक 12 होता है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ठीक है। इसके बाद आप प्लस लगाओगे, आप देखोगे हाइड्रोजन का 1, उसमें आपका 4, तो 4 लिख दो, ठीक है ना। और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो आप लिखोगे 1। इस प्रकार से हल करने के बाद जो उत्तर आएगा, इस प्रकार से आपका परमाणु द्रव्यमान होगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप सभी धातु का निकाल लीजिएगा। अगला आता है निम्नलिखित यौगिक के आणविक सूत्र लिखिए। यहाँ पर आपको आणविक सूत्र इन सभी का लिखना है। कार्बन, ब्रोमाइड, एल्युमिनियम नाइट्रेट, कैल्शियम फास्फेट, आयरन सल्फाइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है। तो आपको यहाँ का मतलब कॉपर सेकंड ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो आपको इन सभी का परमाणु सूत्र लिखना। तो आप देख लो, कार्बन ब्रोमाइड का CuBr2 होगा, एल्युमिनियम नाइट्रेट का क्या होगा, AlNO3 का होल ट्वाइस होगा, ठीक है बच्चों। अगला आता है आपका कैल्शियम फास्फेट। तो आपको कैल्शियम फास्फेट का लिखना है क्या है, Ca3PO2 का होल ट्वाइस लिखना है। अगला आता है आयरन सल्फाइड। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, आयरन 3 सल्फाइड दिया है, तो मतलब आपको आयरन में सेकंड और सल्फाइड में 3 लगाना होगा। ये जो होगा ना, इसके लिए होगा, तो या Fe2SO3। नेक्स्ट है मरकरी सेकंड क्लोराइड। तो आप देख लो, ये सेकंड है क्लोराइड के लिए हुआ ना, तो देख लो सेकंड क्लोराइड के लिए, मर्क्यूरी के लिए 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट है आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं समझाइए। तो यहाँ पर आपको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको आयनिक यौगिक की परिभाषा, यहाँ पर आणविक यौगिक की परिभाषा आपको लिखना है। इसमें आपको दिया है वह यौगिक जो जल में घोलने पर अवशोषित कणों में विभक्त होते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट है वे यौगिक जो विभिन्न तत्वों के परमाणु के परस्पर एक निश्चित अनुपात में जुड़कर बनते हैं तथा जल में घोलने पर आयनों में विभक्त नहीं होते, आणविक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH4, ठीक है। अगला आता है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित यौगिक में विद्यमान तत्वों का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है बुझा हुआ चूना हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है ना, और बेकिंग पाउडर और पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन के साथ जो इसका उत्तर है वो लिखना है। तो आप लिखोगे पहले का, बुझा हुआ चूने में कैल्शियम और ऑक्सीजन निहित होता है। इसी प्रकार आप लिखोगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या, हाइड्रोजन के एक अणु और ब्रोमाइड के एक अणु मिश्रित होता है। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर में आपका NH4CO3 होता है जिसका परमाणु सूत्र। तो इसमें आपका सोडियम के एक अणु, हाइड्रोजन के एक अणु और कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु, 3 अणु विद्यमान होते हैं। इसी प्रकार आपको इस तरह लिखना है। और इस प्रकार से आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है ना। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें से आपको बता देता हूँ मोस्ट आपका कौन, मोल संकल्पन को उदाहरण से ये आप इसे याद कर लीजिएगा और इसे आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये दोनों आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हैशटैग कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके जो क्लास 9th के साइंस का जो चैप्टर 3 था उसके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की तैयारी बहुत ही अच्छे से तरीके से कर लेते हैं तो आप मान लीजिए आपको आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 7 में 7 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसी प्रकार की मैं आपको टोटल 12 वीडियो प्रदान करूंगा। यदि आप इन 12 वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बता रहा हूँ 75 में 75 लाने से आपके दुश्मन भी आपको नहीं रोक सकते। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको इन 12 वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चंस की पूरी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। और इसी प्रकार हम आपको क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान,
विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, संस्कृत सभी विषयों का चैप्टर वाइज आपको पूरा हल करवा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सभी वीडियोस को आपको प्रॉपर पढ़ना है और ध्यान से देखना है और अच्छे तरीके से तैयारी करनी और इन्हें अपने कॉपी पे नोट डाउन भी करते चलना है। तो दोस्तों, आई होप यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक अच्छा सा लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करके, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपके भी जो दोस्त हैं जो कक्षा 9वीं के छात्र हैं या कि आपके भाई बहन जो कक्षा 9वीं के छात्र हैं, उनके साथ यह वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर जरूर करें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।